ओम शांति। 21/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज ऊंचते ऊंच ज्ञानदाता, ऊंचते ऊंच गवर्नमेंट, वो बेहद का बाप, हमारे सरकारों का सरकार, रूहों का बादशाह, सुख दाता, दुख हरता, बेहद का वर्षा देने वाला, दाता, वरदाता, विधाता। आज ईश्वरीय महावाक्यों में बाप ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है, जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। 1 सेकंड में कैसे? हमने कहा परम धाम, हमें अपना असली घर याद आ गया। हमने कहा शांति धाम, शांति धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल को याद किया, और हमारी बुद्धि बाबा के पास निराकार शिव परमात्मा में चली गई और वहाँ चले गए। बाबा कहते उतरने में टाइम लगता है, लेकिन चढ़ने में सेकंड लगता है। वंडर है ना। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर में बाबा ने कहा, दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भर कर फूटा, तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और बाबा कहते कहाँ ले जाएंगे? उस शांति की दुनिया को, उस पुण्य दुनिया को हमें यहाँ लाना है। अब पाप की दुनिया से दूसरी दुनिया तो कोई है नहीं, यहाँ ही हमें पुण्य की दुनिया लाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी राज्य था, है ना। इसका मतलब तो यही है कि है जहाँ शांति की दुनिया, कहीं ना कहीं तो है सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ है। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो कोई किसको पता ही नहीं है, आंख ही बंद है। आधे कल्प तो किसको पता भी नहीं। जैसे काने हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है। अभी तो ये पुरानी है ना, तो फिर पुराने से कब नई बनती है? बहुत गुहा राज है। यह स्वयं जो जानी जाननहार है, वो आए तब बताए। तो बाबा कहते हैं, कब नई बनती है, कब पुरानी होती है, कब कैसे होते हैं, तो यह सब कुछ भी किसी को नहीं पता। यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। ये 4 एज होती है ना। गोल्डन में 150 वर्ष की आयु, फिर सिल्वर में 125 की, जिसमें 100-125 हो जाती है, थोड़ा कमती हो जाती है, जन्म जास्ती होते हैं और आयु थोड़ी कम हो जाती है। फिर कॉपर में आते हैं, द्वापर में, है ना। तो फिर उसके बाद में आयरन एज में आते हैं, तमो प्रधान दुनिया में, छीछी दुनिया में, जब किसी एज का कोई भी वो नहीं रहता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं 4 युग के 4 एज होते हैं। फिर आयरन एज में तो जास्ती विकारों से जन्म होने की वजह से जास्ती जन्म, जास्ती मृत्यु, और उम्र का कोई ठिकाना नहीं रहता कि आज हुए 1 साल भी नहीं जीवित रहते और शरीर छूट जाता है ना। तो उससे फिर आयरन एज कहते हैं। कॉपर एज में फिर भी सबका पता रहता है कि कम से कम 70-80 साल तो जी ही लेंगे, फिर ही उनका होता है ना। 60 वर्ष की आयु के बाद ही उनका चांसेस बनते हैं। तो ऐसे बाबा ने गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है कहा है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो,
बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, नयनहीन को राह दिखाओ, कहते ना। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों कालों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 फ्लोर का बाबा ने कहा है। मूल वतन जिसे हम निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हमारा बाप रहने वाला है जहाँ का। और सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। और सूक्ष्म वतन, यूँ तो बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन भी साक्षात्कार के लिए है। यूँ तो फिर सिर्फ मूल वतन, स्थूल वतन 2 है, शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा ने कहा तुमको यह नॉलेज मिली है कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, निराकारी, आकारी और साकारी, ये 3 लोग हैं। एक जगह तो बाबा कहते हैं मूवी रहती है, वहाँ कोई टॉकिंग नहीं होती है ना। और शांति धाम का तो सबको पता ही है। और यहाँ सब कुछ होता है, टॉकी वॉकी मूवी सब होता है ना। यहाँ पे स्थूल वतन में छूकर, देखकर, इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से देखने वाली दुनिया स्थूल वतन है ना। तो यह तीनों लोगों की बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ तो हमें इस 3 कालों का नॉलेज देते हैं, हमें वैसा बनाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में वो धारणा होती, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं। वही आकर के त्रिलोकीनाथ हमें त्रिलोक का हमें नॉलेज देते हैं। तो हम कैसे कहलाएंगे त्रिलोकीनाथ, है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर, ठीक है, त्रिकालदर्शी, जिसके द्वारा दिव्य दृष्टि जो हमें आकर के त्रिकाल नाथ देते हैं, फिर हम वो दृष्टि से त्रिकालदर्शी बनते हैं, दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन होता है। फिर उस नेत्र से, उस दिव्य चक्षु से, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से जो हमें परमात्मा आकर के समझ का तीसरा नेत्र देते हैं, उस नेत्र से हम तीनों काल का दर्शन करते हैं संगम योग पर, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अक्षर, ठीक है। 3 लोग, 3 काल को तुम जानते हो। जानी जाननहार हमें यह नॉलेज देता है। तो बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहां निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं, बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है। अब किस बात का नॉलेजफुल, कौन से बातों का जानी जाननहार है? तो आत्मा के, हमारे इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के धर्मों का जानी जाननहार है। आत्मा की दुर्गति सदगति कैसे होती, आत्मा कितने पार्ट में आती, इस ड्रामे के चक्र को, है ना, आदि मध्य अंत के ड्रामे को जानता है। ऐसे नहीं कि अब मनुष्य के अंतर मन की जानता होगा, है ना। तो बाप कहती हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते हैं, सर्वव्यापी कहलाने कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेगी। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। कौन बड़ा है? उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त, यह तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। शंख चक्र, समझा क्या है शंख और चक्र? शंख जो अभी ध्वनि निकल रही है, ज्ञान सागर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर के इस ज्ञान को
फैला रहे हैं और नदियां निकली हैं। और ये जो ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि इस ब्रह्मा मुख के द्वारा निकली, वो शंख बज रहा है ना। चक्र, स्वा का दर्शन, उंगली पर चक्र की बात नहीं है, आत्मा के 84 का चक्र कैसे फिरता है। वो गदा, जिसको हमने वजन कहा, एक ऐसा रहता है, एक ऊपर की तरफ रहता है ना, दिखाते ना ऊपर की तरफ। तो महावीर आत्माएं, जिन आत्माओं को कोई भी विकार, इस संगम युग पर जब परमात्मा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें ब्राह्मण आत्माएं बनाते हैं, तो वो गदा का वजन रखकर विकारों को दबाकर, है ना, योग अग्नि में उसको वो करते हैं ना, दग्ध करना है, तो गदा वजन रहता है उस पर, है ना, महावीर आत्माओं का। तो इस तरह से फिर पद्मा पदम जो बनते हैं ना, तो ये जो नीचे में दिखाते हैं कि पदम का निशान है, तो बाबा हमें क्या दे रहे हैं, पद्मा पदम गुण हमें लोहे के समान हमारा स्वादा है उसके साथ में, और वो हमें रत्न अलंकारों से भरते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इन सब का अर्थ तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। वहां किसी का गला काटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। यहाँ खुद से खुद की लड़ाई है, आपके जो विकारों की लड़ाई है, उसे ज्ञान के जो हमें मिला है ज्ञान रत्न, उन ज्ञान रत्नों से इन विकारों को हमें क्या करना है, जलाना है। तो आत्मा की आत्मा से लड़ाई है, कोई बाहुबल की लड़ाई या कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई यहाँ बाबा कहते नहीं है। देवता अहिंसक हैं तो हिंसा कैसे कर सकते हैं, डबल अहिंसक बाबा ने कहा। तो स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं, पांडव और कौरव की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त। कोई को भी पता ही नहीं यह शिव शक्तियां कहाँ गई, इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, बाबा ने कहा है तुम शिव शक्तियां हो, तुम मेल या फीमेल नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। जब भी कोई भी घर से बाहर, चाहे भाई निकले चाहे बहन निकले, कोई भी मनुष्य आत्मा, बाबा के बच्चे जब घर से निकलते हैं तो उन्हें कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना है। उनको सदा यही समझना है, एक तो जब भी बाबा की क्लास में जाएं तो खुद को फरिश्ता समझें। हर एक आत्मा को जिसको भी देखें उसे दृष्टि दें। ये सब आत्माएं अपने अपने पार्ट में आई हुई हैं और सबका एक्यूरेट पार्ट है। तुम फरिश्ता बन चलो और फरिश्ता बन बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ो। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की परम प्रिय संतान हूँ और मैं मेल या फीमेल नहीं हूँ, मैं शिव प्लस शक्ति, मैं डबल हूँ, शिव शक्ति हूँ। मुझे कोई भी कुदृष्टि, कोई भी इस तरह से क्रिमिनल आई टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, सर्वशक्तिमान सदा साथ मेरे है। इस तरह से आपको पूरा निश्चय करके निकलना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उसमें मेल फीमेल नहीं दिखाया। शिव शक्तियां कहाँ गई, गुप्त हैं, किसको भी नहीं पता कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया, है ना, मतांतर है ना। एक घर में जब 4 फैमिली मेंबर के साथ नहीं हो पा रहे हैं मत, तो फिर आप सोच सकते हैं कि विश्व में कितने मतांतर होंगे, कितने धर्म होंगे, कितनी किताबें लिखी हैं। नेगेटिव थॉट पे जाओ तो इतने नेगेटिव थॉट हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और पॉजिटिव पे जाओ तो पॉजिटिविटी आपको कब मिलेंगी, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है ना, अति से अंत होना ही है। तो बाबा कहते हैं जो मन में आया सो लिख दिया, यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, जिसका जो है वो वैसा ही एक्यूरेट पार्ट कर रहे हैं। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इसमें 4 युग है अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे।
समझा? बाबा हर युग में आकर के हर युग का विनाश और हर युग की स्थापना नहीं करते हैं। बाबा तभी आते हैं जब ये चक्र पूरा हो जाता है, जब पूरा आत्माएं नीचे आकर के, जब पूरी आत्माओं का ड्रामा पार्ट पूरा हो जाता है, सभी दुखी होते हैं, तब वो सुख की वर्षा करने सुख सागर आते हैं, है ना? समझना है। बाबा कहते हैं संगम त्रेता और सतयुग को नहीं कहेंगे कल्याणकारी, है ना? क्योंकि उतराई होती जाती है, सीढ़ी उतरते हैं ना धीरे धीरे, एकदम फर्स्ट से लास्ट सीढ़ी पे तो नहीं आ सकते ना, धीरे धीरे ही उतरते हैं, तो वो उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियां। सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, यह है सीढ़ियां। तो सीढ़ी उतरनी ही है, उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल है। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाढ़ी है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, यह बहुत बड़ी लंबी चाढ़ी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पका पकाया मिलता है, उनको पकाना नहीं पड़ता है ना। तो अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं बाबा नग्न होने से बचाओ, ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भर कर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा, जगत पिता ही, फिर राजराजेश्वर राजराजेश्वरी बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं, ब्रह्मा और हमारी मम्मा। तो सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि पेड़ जब बीज डलता है तो सबसे पहले 2 पत्ते तना निकलता है, धीरे धीरे फिर वृद्धि को और बढ़ता है, तो धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं वहां बहुत थोड़े होते हैं, वहां बाद में वृद्धि होती जाती है। देवी सांप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी सांप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी सांप्रदाय को फिर देवी सांप्रदाय बना रहे हैं। बाबा कहते कल्प कल्प बनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य बैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नर्क के नाथ बने हैं। हम सुपूज्य, हम सुपुजारी, आत्मा ही पूज्य बनती, आत्मा ही पुजारी बनती है ना। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले होती है ना आत्मा, तब उन्हें देवी देवता नहीं कह सकते, वह आ जाते हैं नर्क की दुनिया में, है ना। द्वापर से रावण राज्य आ जाता है, तो वहां मनुष्य जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पुजारी बन जाती हैं। तो अब पुजारी नर्क के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं ना। कि कोई बच्चे में भगवान देखने लग जाते हैं, किसी का पति यदि उसे बहुत केयर देता है, बहुत ध्यान रखता है, तो उसे भगवान मान लेते हैं। कोई गुरु सतगुरु जो शरीर रूपी गुरु होते हैं, महात्मा संता महात्मा होते हैं, किसी से कुछ प्राप्ति हो जाती है, कुछ मिल जाता है, तो उसे ही भगवान कह देते हैं। 5 तत्वों को पूजने लगे, भगवान कह दिया, हर किसी को आत्मा सो परमात्मा कह दिया। समझने वाली और सोचने वाली यह बात है, यदि आत्मा सो परमात्मा होते और ठिक्कर भीतर कच्छ मच्छ में यदि भगवान होता, तो क्या वो भगवान, वो सर्वशक्तिमान, वो शक्ति दाता आपको पाप कर्म करने से बचाता नहीं? क्या वो आकर के रोकता नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो संत महात्माओं ने कहा कि ऐसे यदि आप पाप करेंगे तो कच्छ मच्छ का अवतार होगा, उसका एक कारण था, क्योंकि वो अच्छी रीति जानते थे कि आगे कलयुग में इतना पाप जास्ती बढ़ेगा कि बेटी और पिता, भाई बहन और ससुर बहू, बेटियां छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसे ऐसे विकारों में गिराएंगे, ऐसे ऐसे न कोटेंगे कि कुछ कहने जैसा नहीं है।
तो उन्होंने डराने के लिए कहा कि ताकि कोई पाप ना करे, लेकिन जब सामने वाले मनुष्य आत्माओं ने पाप किया और जब उन्हें किसी ने नहीं रोका तो उन्होंने कहा भगवान है ही कहाँ, तो वो और करते गए। ये भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं है। तो यह भी चक्र है जो चलना ही है, चलता ही आया है, चलता ही रहेगा। सो जब तक पाप जास्ती और इस संसार में कुछ भी जास्ती ना हो तब तक कोई भी विनाश हो ना सके, चाहे ये स्थूल वस्त्र ही क्यों ना हो। ये धुलते 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 इसका पार्ट इतना घिस जाता है कि एक ना एक दिन इसे बदली करके नया खरीदना ही पड़ता है। तो यही ये ड्रामा है। बाबा कहते हैं अब तुम क्या बने हो, पुजारी बने हो, है ना। तो इस तरह से नर्क के पुजारी बने हो। बाबा कहते हैं अब जो सीताएं निकली है ना, जब पाप का घड़ा भर गया है तो सीताएं निकली हैं। अब तुम क्या हो, अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है वे अभी तुमको समझाए। बाबा अभी तुमको समझाया है। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़े ही हैं। यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बौद्धि फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है, अद्वैत राज्य, तो और सभी धर्म नहीं रहते। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है, उनकी पालना करते हैं। तो रचयिता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं। यह कब सुना है? सुना है भाई से वर्षा, काका चाचा मामा से वर्षा कभी मिला है? बाप से ही मिलता है ना। तो ये जो गीता आदि हैं ये सब वर्षन्स हैं, रामायण महाभारत ये सब वर्षन्स हैं। इनसे तुमको कुछ नहीं मिलना। वर्षा गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा है जो सत्य है। जो लिखी हुई गीता है वो सत्य नहीं है। बाबा ने मुरली में यह भी क्लियर किया है कि जो जजमेंट के लिए या जो कोर्ट कचहरी में खड़े होकर के गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं, वो गीता असल में सत्य है ही नहीं, झूठी गीता है। और इसीलिए फिर झूठ भी बोलते हैं, है ना, डिबेट करते हैं, पैसे आदि दे करके छुड़ा लेते हैं। सच को सच कहाँ हो पाता है। तो यहाँ जो सत्य पिता सत्य ज्ञान संगम युग पर आकर के एक कल्प में देते हैं, वही सत्य गीता ज्ञान है। उसमें कोई लिखावट, कोई पेन कलम, कोई शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं। निराकार ब्रह्मा परम पिता परमात्मा आते हैं, परे ते परे रहने वाला, वो परम धाम का निवासी, वो इस ब्रह्मा मुख का आधार लेकर के गीता ज्ञान देते हैं। उसी से फिर नदियां और निकली हैं। अच्छा, ज्ञान गंगाएं जिन्हें कहते हैं। बाबा कहते हैं भाई भाई को वर्षा देते हैं। क्या सुना है? बच्चे समझते हैं। एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। शरीर रूपी पिता शरीर के माफी की होगा, वो हद का वर्षा देगा। जब तक बाप शरीर रूपी पिता है तब तक आपका साथी है। फिर कौन साथी है? बेहद का बाप। तो हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि का मालिक थोड़े ही बनते हैं। डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ लेने से आप क्या पूरे सदगति को चले जाएंगे उस ज्ञान के द्वारा? नहीं। डॉक्टर को देख करके भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आप प्रैक्टिकल में सर्जरी आदि ना सीखें। तो ऐसे ही भगवान आते हैं, ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, ज्ञान दाता। जब ज्ञान देते हैं तब सदगति होती है हर एक मनुष्य आत्मा की। ऐसे नहीं कि कोई लौकिक जीवन में पढ़ाई कर ली तो उससे सदगति हो जाएगी। अब गांधी जी ने इतनी कुर्बानी दी, क्या गांधी जी के ज्ञान से या उनकी कुर्बानी से सर्वात्माओं की सदगति हुई? नहीं हुई ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना तुम्हारी सदगति नहीं है। तो मैं आता हूँ, यह ज्ञान देता हूँ, तब तुम्हारी फिर सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मैं ही आकर के दिखाता हूँ। अच्छा, बाबा कहते हैं
यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना, शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है, शंकर के गले में नाग आदि दिखाए है, माना चित्र है उनका, है ना, शरीर। और शिव निराकार परमात्मा को तो शरीर नहीं है, इसीलिए शिवलिंग जैसा दिखाया। तो शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा द्वारा सब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। कुखवंशावली नहीं, मुखवंशावली। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। लौकिक जीवन में बहुत होंगे ब्रह्मा नाम के। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का हक नहीं होगा। कोई का भी बाबा कहते हैं दूसरा नाम नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर 100 देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है। फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, आसार भी बरोबर देखते हैं। यह हूबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं, लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। यह सब फिर अपने समय पर पाठ बचाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो? कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं ना, पब्लिक पिकनिक प्लेस समझ करके। देखें तो क्या है ना, बहुत अच्छी प्लेस है, बड़ा सुकून मिलता है, तो घूमने भी बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे से किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। जीते जी इस जन्म में तो क्या, कई जन्म में भी हम बाबा का उपकार चुका नहीं सकेंगे। शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरा, बुद्धिमानों की बुद्धि का एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस दशा में रहना है। आज का वरदाता विधाता भाग्य विधाता ने हम मास्टर वरदाता, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर भगवान को वरदान दिया। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। देही अभिमानी
है ना। बाबा कहते हैं ना, आत्माभिमानी बनना है तो मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए, क्योंकि यदि आप देह को याद करेंगे तो देह के संबंध ही याद आएंगे और खुद को आत्मा समझ निश्चय करेंगे कि मैं बाप की संतान हूँ। जब आप खुद को निराकार लाइट महसूस करेंगे तो सुप्रीम लाइट याद आएगा। अच्छा, तो इस तरह से किसी के साथ में भी लगाव नहीं जाए, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसे ही खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। आज का स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। तो यथार्थ सत्य क्या है वह सभी जानते हैं, बाबा के बच्चों को तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का, और इसी से हिम्मत बढ़ती है, इसी से हमारे बाबा का साथ सदा हमें साथ महसूस होता है। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट बाप दादा, गुड नाइट आप सभी को।